नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज चैनल। इस वक्त हम पहुंचे हैं ये श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य के अवतरण स्थल पर। आप देख सकते हैं मां मनसा देवी जो कि शिव की पुत्री मानी जाती है। और ये विशाल जो आप मंदिर देख रहे हैं, कहा जा रहा है कि हरिद्वार में जो मंदिर है उसी के तर्ज पर ये उड़िया शैली में बना हुआ ये मंदिर है। और ये बनने जा रहा है पूरे विश्व प्रसिद्ध, क्योंकि श्रीमद जगत गुरु के अवतरण स्थल पर यह मंदिर है। और जिस जगह पे मंदिर है खास क्या है और आज किस तरीके से कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, क्योंकि इतिहास का नया अध्याय यहाँ से शुरू हो रहा है हरिपुर बक्सी टोल से। तो हमारे साथ जो कार्यकर्ता हैं उनसे हम बात करेंगे। तो जी, श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य जी का अवतरण स्थल हरिपुर बक्सी टोल में जो कार्यक्रम शुरुआत हुआ है, आज के दिन किस तरीके का कार्यक्रम था? सर, ये सती माई राघव बाबा विचारा स्थान हरिपुर बक्सी टोल श्री श्री 108 अनंत श्री विभूषित ऋग्वेदीय गोवर्धन मठ पूरी पीठाधीश्वर श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज का प्राकट्य स्थल है, उनका गांव है। और उनके आदेशानुसार उनके प्राकट्य स्थल में भव्य माता मनसा देवी के मंदिर का निर्माण जो कार्य है वो बन सज धर कर तैयार है। आज जो है सो यहाँ महायज्ञ का आयोजन है और 24 तारीख को महाराज श्री जी के कर कमलों द्वारा इस माता मनसा देवी मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है वो पूरा होना है। और ये जो पुनीत कार्य है शंकराचार्य पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, इनके जो संस्थापक सचिव हैं श्रीमती इंदिरा झा जी, उनका जो महान क्या कहें जो कीर्तिमान है वो धन्य है हम लोगों के लिए। जो हम लोगों के गांव में तो सबसे पहले महाराज श्री जी का प्राकट्य स्थल है, हरिपुर जो है सो हरिद्वार में बदल गया। मेरा नाम संतोष कुमार झा है और हम इसी गांव से बिलोंग करते हैं। और जहाँ तहाँ धर्म जहाँ तहाँ होता है तो कहावत है, हनुमत डटे रहो आसन पे जब तक राम कथा ना होए। तो खाना पीना सब कुछ छोड़ के महाराज श्री जी के सेवा में हम लोग यहाँ पर समस्त गांव पूरे मिथिलावासी, यहाँ कई गांव से लोग उपस्थित हैं। मंदिर के कार्यकर्ता हैं, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि ये मिथिला का हरिद्वार कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके का ये भव्य मंदिर यहाँ आपको सामने सज धज के तैयार है। और उसका आज कार्यक्रम आज से जो है यहाँ पर यज्ञशाला में कार्यक्रम भी शुरुआत है। तो हम यज्ञशाला भी जाएंगे। और जिस तरीके का यहाँ पर कार्यक्रम का शुरुआत है, यहाँ पर कार्यकर्ता द्वारा बताया जा रहा है कि उनको उम्मीद नहीं थी कि ये मिथिला का हरिद्वार होगा और इस जगह पे इतने सारे लोग पूरे देश विदेश के लोग यहाँ पर आएंगे। तो इस जगह की खासियत के बारे में और यहाँ पर किस तरीके से यज्ञ हो रहा है इसके बारे में यज्ञशाला की तरफ हम आपको लेकर चलते हैं। तो चलिए हमारे साथ। ये अब सर्वविदित है कि हरिपुर बक्सी टोल श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य की जन्मभूमि है और यहाँ पर एक भव्य मनसा देवी मंदिर का निर्माण हुआ है उन्हीं के सत्संकल्प से। और इस मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारी में हम सभी 2-3 महीने से अहर्निश परिश्रम कर रहे थे, जो आज फलीभूत होकर हम सबों के समक्ष है। आज एक ऐतिहासिक कलश शोभा यात्रा हुई है जिसमें 1000 से अधिक कुमारी कन्या और महिलाएं, बच्चे और अगर स्वयं सेवक सबको जोड़ के देखें तो 1500 की संख्या थी। इस इतिहास को हमने रचा है। सविध वहाँ पर पूजन हुआ है और फिर हमने जीवच से वहाँ से जल उठाया है नदी से और लाकर हमने यहाँ प्रांगण में यज्ञशाला को, देवी भागवत के मंच को और जो सरोवर में घाट बना है उसको सबको सुंदर से सजाया है। और आज कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। प्रातःकाल कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर शशिनाथ झा जी आए। उन्होंने आज यज्ञ का उद्घाटन किया और सबको आशीर्वाद दिया। इतना ही नहीं, हमने कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर विदेश्वर झा जी को आमंत्रित किया है यज्ञाचार्य के रूप में। वो भी उन्हीं के आचार्यत्व में यज्ञ आज शुभारंभ हो गया। और अभी आज 5 बजे से डॉक्टर श्री सतीश चंद्र झा जी जो गुजरात सूरत से पधारे हैं, उनकी देवी भागवत कथा आज से प्रारंभ होगी जिसे 24 तारीख तक चलना है। और 19 तारीख से प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान प्रारंभ होगा उड़ीसा के 11 निष्णात पंडितों के द्वारा।
वो लोग आएंगे और सविध भगवती की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान करेंगे। और 24 तारीख को हम एक ऐसा इतिहास रचने जा रहे हैं जो अमरत्व को प्राप्त करेगा, और वह इतिहास है श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य के चिन्मय कर कमलों से भगवती मनसा देवी की प्राण प्रतिष्ठा होगी और इस भव्य मंदिर का वो स्वयं उद्घाटन करेंगे। और इस उत्साह में सभी अभी मग्न हैं। मेरा परिचय है, मैं प्रोफेसर इंदिरा झा, शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट जिसने इस मंदिर का निर्माण किया है, उसकी मैं संस्थापक सचिव हूँ। इस वक्त आप देख रहे हैं यहाँ पर सतचंडी महायज्ञ हो रहा है और इतिहास का नया अध्याय यहाँ से शुरू हो रहा है। और जिस तरीके से मंदिर में मां मनसा देवी का प्राण प्रतिष्ठा के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, तो ये सतचंडी महायज्ञ क्यों हो रहा है और यहाँ से शुरुआत क्यों है? मनसा देवी एक शक्ति है, जिस शक्ति की उपासना यहाँ मिथिलांचल में घर घर उपासना होती है, कोई नई बात नहीं है। हमारे यहाँ मनसा की पूजा हर एक घर में होती है। हाँ, नई व्यवस्था यह हुई कि यहाँ मंदिर बना है। इससे पहले मिथिलांचल में मनसा का कहीं मंदिर नहीं था। अगर कहीं था तो पिंडी के रूप में केवल हरिपुर में ही था। लेकिन मनसा की पूजा विषहरा के नाम से हमारे यहाँ सभी हिंदुओं के घर में जो कुलदेवता होती हैं वहाँ मनसा की पूजा की जाती है। कोई नई पूजा नहीं है। खास करके यह जो भूमि है यह शक्ति की भूमि है। यहीं से शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। जानकी जी इसी मिट्टी से निकली है। हम लोग यहाँ दुर्गा जी की पूजा करते हैं, किसी मूर्ति की पूजा करते हैं, मिट्टी का पुतल बना करके इसी मिट्टी से। इस मिट्टी का इतना महत्व है कि इससे हम दुर्गा भी बनाते हैं, सीता भी बनाते हैं, काली भी बनाते हैं और पिंडी के रूप में इसकी हम लोग पूजा भी करते हैं। तो यह पूजा हमारी प्राचीन परंपरा से आ रही है, कोई नया सृजन नहीं है। हाँ, जगत गुरु भगवान शंकराचार्य की कृपा से एक नई चेतना जगी जो हम लोग और इसको उद्भूत करें। तो मनसा देवी की स्थापना के क्रम में यहाँ उन्हीं की उपासना का एक अंग है सतचंडी का उपासना। सतचंडी भी किया जा सकता था, सहस्त्रचंडी भी, लेकिन जो समय है उसमें हम लोग सतचंडी का विधान करके रखे हैं। और उसमें लगभग 2 लाख मनसा देवी का जो बीज मंत्र है उसके द्वारा आहुति करेंगे हम लोग, और फिर सप्तशती के द्वारा भी आहुति करेंगे। और 100 सप्तशती का पाठ यहाँ विद्वानों के द्वारा वो माने इसका पुरस्करण होगा। जो सतचंडी का विशेष महत्व है कि सहस्रावर्तनात् पुंसाम, अगर बहुत बार सप्तशती की आवृत्ति की जाती है उसका फलस्वरूप वो हो जाता है कि हर एक मानव के अंतःकरण में चेतना का संचार होता है। तो भगवान जगत गुरु शंकराचार्य हम लोगों को पुनः चेतनान्वित करने के लिए यह एक कार्यक्रम सामने में दे दिए हैं और इसमें सब लोग हम लोग लगे हुए हैं। किसी का कान लगा है, किसी का मस्तक लगा है, सब यहाँ प्रयास कर रहे हैं और भगवती हमको सफलता देगी, ऐसा हमारा दृढ़ विश्वास है। मनसा देवी हमारी मानसिक जो भावना है उसको पूरी करेंगे। मेरा नाम प्रोफेसर विद्येश्वर झा, प्राचार्य स्नातकोत्तर वेद विभाग, कामेश्वर सिंह, दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय से हम सेवानिवृत्त हो चुके हैं। सतचंडी यज्ञ और उसके बाद 19 तारीख से ये प्राण प्रतिष्ठा का मंडप है। यहाँ पे 19 तारीख से जो इसका पूजा पाठ यहाँ पे शुरू होगा। जो मूर्ति आया है उड़ीसा से, उसका हर एक मूर्ति का ऊपर जो मंदिर के ऊपर चक्र लगना है, उस सब का एक एक चीज़ का पूजा हो के मतलब कर के रखना है, वैसे नहीं उसको रखना है। तो वो सब एक विधि विधान के साथ 19 तारीख से होगा इसका फंक्शन। कितने तरह के मूर्ति यहाँ पे आए हैं इसके विषय में बता सकते हैं? यहाँ पे कुल मिला के 37 कोटि देवी देवताओं का मूर्ति आया है। हमारा नाम सुमित कुमार झा, यहाँ पे स्वयं सेवक का प्रभारी में हूँ। कार्यक्रम हो रहा है श्रीमद् देवी भागवत कार्यक्रम, ये कब से शुरू होगा और ये जो कार्यक्रम है उसके विषय में बताएं। देखिए, देवी भागवत कार्यक्रम का पाठ पूजा प्रारंभ हो चुका है और देवी भागवत पर आधारित प्रवचन का काम सतीश जी के द्वारा 5 बजे संध्या काल से चलेगा, जो रात में 9 बजे तक चलेगा। और आज का जो कलश यात्रा से हमारा कार्यक्रम यहाँ का प्रारंभ हुआ है, यज्ञ से संबंधित, वह
अति उत्साह के वातावरण में। और हमको तो लगता है जो संपूर्ण मिथिला में इतना शोभनीय कलश यात्रा आज तक हम भी बहुत कार्यक्रम किए हैं, कभी नहीं हुआ था जो बक्सी टोल के इस धरती पर आज उत्साहपूर्ण वातावरण में कलश यात्रा का संपादन हुआ है। हमारे साथ हैं आलोक प्रकाश जी, जो इस महाकार्यक्रम के स्तंभ के रूप में यहाँ मत पूछिए इनका योगदान। ये लोग इस जग को प्राण फूकने में लगे हुए हैं। बरस 24 तारीख के संध्या काल तक चलेगी। प्रफुल्ल चंद्र झा, धर्मावलंबी। मंदिर परिसर से जो यहाँ पर कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है कि यहाँ पे वर्ण व्यवस्था, आप देख सकते हैं कि सभी वर्ण के लोग यहाँ पर बैठ करके और यहाँ पर प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ पर जाति पंथ विविधता से अलग हटकर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है। और भी यहाँ पर कार्यकर्ता हैं, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ आकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं मेरा गाँव मेरी धरोहर न्यूज चैनल। इस वक्त हम पहुँचे हैं जगत गुरु शंकराचार्य जी के अवतरण स्थल हरिपुर बक्सी टोल, मधुबनी जिला कलवाही प्रखंड अंतर्गत ये हरिपुर बक्सी टोल हो रहा है ऐतिहासिक, अलौकिक, अविस्मरणीय। कलश यात्रा का शुभारंभ हुआ जो 6 बजे सुबह में यहाँ से शुरू हुआ। जो यहाँ से भमरा पुल कहलाता है जगह, वहाँ पे जीवच महारानी को नदी चल रही है, उसी में से 1001 कन्याओं ने इसमें कुल कलश यात्रा में भाग लिया, जो बहुत हर्षोल्लास के साथ सबों ने भाग लिया। और ये जो सनातन धर्म की जो परंपराएं को आगे बढ़ाने में और उनमें बहुत सारे सब धर्म के प्रति जो अपनी आस्था दिखाएं, उनका उल्लेख करना बहुत ही मुमकिन नहीं है हमारे विचार से। जिससे कि और यहाँ पे जो अभी 24 मई को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होने वाले हैं, उसके लिए बहुत सारे देश विदेश और बहुत सारे जगहों से अतिथि सब यहाँ पे पधार रहे हैं, जिनमें सभी को हार्दिक स्वागत है। और जितने भी सारे ये न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हैं, उनको सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाओं के साथ हकार भी देना चाहता हूँ, जैसे कि आप लोग भी आए और मां मनसा का आशीर्वाद पाए। मेरा नाम अभयनाथ झा हुआ, मेरा गांव इसी गांव में हुआ, हरिपुर बक्सी टोल में। किस तरीके का आज जो है व्यवस्था रखा गया था? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ जो कन्याएं यहाँ पे शामिल हुई थी, वो सभी कन्याएं यहाँ पे मतलब कलश यात्रा करके आई हैं मंदिर परिसर में। और इसके बाद उनके लिए एक भंडारा का आयोजन किया, जो यहाँ पे सभी कन्याएं बैठ के प्रसाद ग्रहण कर रही हैं। और ये एक मिथिला क्या पूरे विश्व में कह सकते हैं कि एक सुअक्षर में लिखा जा रहा है कि आज से ये जो है कार्यक्रम चालू हो चुका है, प्रारंभ हो चुका है। तो क्या लग रहा है यहाँ पर सनातनी हिंदू जो लोग नहीं आए हैं, सब लोगों को आप क्या आह्वान कर रहे हैं? हम सभी सनातनी हिंदू जो इस सनातन धर्म को मानते हैं, और सभी को मैं यहाँ से न्योता दे रहा हूँ कि आप सभी यहाँ पे पधारे और मां मनसा की कृपा पाएं और सनातन धर्म की जो प्रकाष्ठा है उसको आगे बढ़ाएं। और जो भारत के एक महाराज जी का जो कथन है, हम भारत भव्य बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाए हैं, उस पर हम लोग आगे कार्य करें। जी, मेरा नाम चंदन कुमार पासवान हुआ और आप देख सकते हैं कि हमारे जो बक्सी टोल धरोहर है, इसमें सनातन को जगाने के लिए कई अन्य वर्ण के लोग, हम जितने सनातन हैं एकजुट है। हमारा नाम चंदन पासवान हुआ, अभी झा जी ने बात किए हैं, हम लोग एकत्रित होकर के इस सनातनी को बढ़ाना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कई वर्ण के लोग भोजन ग्रहण कर रहे हैं, यहाँ पे कोई भी नहीं छूत अछूत का कोई नहीं है। हम लोग जितना सनातनी है, सब सनातनी एक होकर के और ये हिंदू राष्ट्र को आगे बढ़ाने चाहते हैं।